हमारे कार्य तो एक लाइन याद आता है, कसमें वादे प्यारे वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई नहीं किसी का जग में, झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यारे वफा सब बातें हैं बातों का क्या। क्या किया जाए, जो हो गया सो हो गया। लोग लुभावने वादे लोगों को अट्रैक्ट कर गए। इस बार का चुनाव एक मूल मुद्दा था नीतीश फिनिश, इसी का चुनाव था। 3 पक्ष था इसमें। एक ऐसा पक्ष था जो ये चाहता था कि सांप छुछुंदर कोई भी बन जाए लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी हटे। एक पक्ष ऐसा था जो 15 वर्षों से शासन को खोया था, वो किसी भी तरह चाहता था कि ये जो है सत्ता हम लोगों की पुनः वापसी करे, शहजादे मुख्यमंत्री बने। ये एक पक्ष था। और तीसरा एक ऐसा पक्ष था जो ये चाहता था कि सत्ता परिवर्तन तो जरूर हो, परिवर्तन जरूर हो, लेकिन वो पिछले वाला 15 साल ना हो, कुछ और हो। बहुत अंदर से आदमी टूटा है, हर एक कार्यकर्ता और अपने नेता कि कम से कम हौसला से उड़ान होती है, हौसला रखना चाहिए था बिहार के लोगों का। लेकिन जो हो, एक संघर्ष के पथ की जो आइडेंटिटी है, इसको हम लोगों ने जो बनाया है कि हाँ भाई, संघर्षशील छात्र संगठन है, संघर्षशील पार्टी है, संघर्षशील उसका नेता कार्यकर्ता है, आप उसको बुलाइए। बीजेपी वाला आपका फ़ोन काट देगा लेकिन जन अधिकार वाला आ जाएगा जी। तो ये जो एक उम्मीदें पब्लिक डोमेन में हमने छोड़ी है, इसको मेंटेन रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। लोग बदले ना बदले, मुकद्दर उनका, हमारा फ़र्ज है, आवाज़ लगाते रहेंगे। जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव, मतलब इसका कोई जात धर्म नहीं है। लेकिन अगर संघर्ष के मैदान में देखें तो पिछले 5 वर्षों में हम लोगों से ज़्यादा कोई फाइट भी नहीं किया है। सड़कों पर, चाहे वो हॉस्पिटल में व्यक्तिगत समस्या को लेकर एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होने की बात हो, चाहे फिर सड़कों पर आंदोलन करने की बात हो, जो मुद्दे जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर एक मुकम्मल लड़ाई उठाने की बात हो, इन सबों में जन अधिकार पार्टी सबसे बेहतर रही है। तो हमको लगा था कि संघर्ष की राजनीति को चुनने वाला बिहार, जो हाईली पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टेट है, इस बार बदलने के मूड में है। लेकिन फिर से जब चुनाव आता है तो फिर वो हर एक युवा भी और हर एक संघर्ष के चाहने वाले भी किसी न किसी जाति के चोला पहन लेते हैं, या एक पैसे वाले का एक बोलबाला चुनाव में होने जाता है। आप चुनाव का एस्टिमेट निकाल के देख लीजिए, इस चुनाव में कितने एक उम्मीदवार अगर जो जीतने वाला है 1 करोड़ से रुपया कम खर्च नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे सामने, एक युवाओं के सामने चुनौती आ गई है कि पैसा नहीं है तो राजनीति नहीं है। आप संघर्ष कितना भी कर ले, पब्लिक एक बार में ये कह के ख़त्म कर देती है कि जो है कि हम तो ये जात का हैं, तो हमको तो इसको वोट बनाना है, हमको इसको मुख्यमंत्री बनाना है, तो हमको इस बार सत्ता को बदलना है। आपको नहीं लगता कि जो आप लोगों ने मुद्दों को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाया था, जैसे तेजस्वी आए बहुत समय पहले तक वो लड़ाई में नहीं थे, लेकिन जब रोजगार का मुद्दा उन्होंने उठाया तो युवाओं को अट्रैक्ट करने का काम किया, तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें चूक गए। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, आप इसी से समझिए कि जो संघर्ष में नहीं है वो बाद में क्या करेगा, जो हमारे पीड़ा में नहीं है वो बाद में क्या करेगा। रोजगार के सवाल को लेकर बीएसएससी का 6 वर्षों में रिजल्ट नहीं आया, उसका केस है हम पे कि हमने बिहार एसएससी के बाहर आंदोलन किया और हम पे एफआईआर हुआ कि आपने गेट तोड़ दिया, आपने ये कर दिया। और ऐसे कई आंदोलन हो, चाहे वो रोजगार निकालने के सवाल हो, सचिवालय की वैकेंसी को लेकर हो, बीपीएससी के लेकर हो, दरोगा बहाली के लेकर हो, बीएसएससी के लेकर हो, सब में अगर किसी पार्टी की सबसे बड़ी भूमिका रही तो वो जन अधिकार पार्टी और जन अधिकार छात्र परिषद की रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, मतगणना हो चुकी है, एनडीए अलायंस पूर्ण रूप से बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां जो बिहार में थीं, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जाप हो, प्लूरल्स हो, एआईएमआईएम हो, और भी जितनी भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियां थीं, सब ने बहुत सारा दम भरा था इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में। स्थितियां उलट आईं। जिस महागठबंधन को एग्जिट पोल ने पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार बनाते हुए दिख रही थी, वो बहुमत का आंकड़ा छूते छूते रह गई। अभी हमारे साथ विशाल जी हैं, जन अधिकार पार्टी छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्शन बीत चुका है, रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं है, क्या कहना चाहिए? रिजल्ट जरूरी नहीं है कि हमारे अनुकूल हो या नहीं हो। जनता का जो प्यार और आशीर्वाद और स्नेह मिला है, कई जगहों पर हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, कई जगह पर हमारे प्रदर्शन खराब रहे हैं। वो तय करने वाले जनता रूपी भगवान है।
जो हम लोगों को मैंडेट मिला है वो सहृदय स्वीकार है और उसको ऐसे करते हैं। चुनाव के पहले तमाम जो आप लोग ये वायदे कर रहे थे, आप लोग जो ये आत्मविश्वास था अंदर कि जन अधिकार पार्टी बहुत अच्छा करेगी, इतनी सीटों पे आपने चुनाव लड़ा, नतीजा इतना खराब क्यों? क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोगों को लगा था कि बिहार अब युवा होते चला है। जी। बिहार अब इसका जातीय उन्माद और जातीय धार्मिक गोलबंदी सेंटिमेंटल राजनीति से ऊपर उठकर एक संघर्ष की राजनीति को एक्सेप्ट करने लगा है। तो हम लोगों का एक मानना था कि जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव मतलब इसका कोई जात धर्म नहीं है। लेकिन अगर संघर्ष के मैदान में देखें तो पिछले 5 वर्षों में हम लोगों से ज़्यादा कोई फाइट भी नहीं किया है। सड़कों पर चाहे वो हॉस्पिटल में व्यक्तिगत समस्या को लेकर एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होने की बात हो, चाहे फिर सड़कों पर आंदोलन करने की बात हो, जो मुद्दे जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर एक मुकम्मल लड़ाई उठाने की बात हो, इन सबों में जन अधिकार पार्टी सबसे बेहतर रही है। तो हमको लगा था कि संघर्ष की राजनीति को चुनने वाला बिहार जो हाईली पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टेट है इस बार बदलने के मूड में है। लेकिन फिर से जब चुनाव आता है तो फिर वो हर एक युवा भी और हर एक संघर्ष के चाहने वाले भी किसी न किसी जाति के चोला पहन लेते हैं या एक पैसे वाले का एक बोलबाला चुनाव में होने जाता है। अब चुनाव का एस्टिमेट निकाल के देख लीजिए इस चुनाव में कितने एक एक उम्मीदवार अगर जो जीतने वाला है 1 करोड़ से रुपया कम खर्च नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे सामने एक युवाओं के सामने चुनौती आ गई है कि पैसा नहीं है तो राजनीति नहीं है। आप संघर्ष कितना भी कर ले, पब्लिक एक बार में ये कह के ख़त्म कर देती है कि जो है कि हम तो ये जात का हैं तो हमको तो इसको वोट बनाना है, हमको इसको मुख्यमंत्री बनाना है, तो हमको इस बार सत्ता को बदलना है। तो उन्होंने वोट किया लेकिन बहुतायत में हम लोगों को कई जगह पर बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है। लेकिन फिर भी जो जनता का हम लोगों के लिए आदेश होगा वो सहृदय स्वीकार होगा। क्या कारण लगता है आपको कि जो एग्जिट पोल महागठबंधन को इतना बढ़त दे रहा था, एनडीए अलायंस पूर्ण रूप से बहुमत में आ गई, जो एग्जिट पोल में चर्चा अन्य पार्टियों की भी थी वो पूरे धरे के धरे रह गए, कहाँ चूक हो गई थी? देखिए, इस बार का चुनाव एक मूल मुद्दा था नीतीश फिनिश, इसी का चुनाव था। 3 पक्ष था इसमें। एक ऐसा पक्ष था जो ये चाहता था कि सांप छुछुंदर कोई भी बन जाए लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी हटे। एक पक्ष ऐसा था जो 15 वर्षों से शासन को खोया था, वो किसी भी तरह चाहता था कि ये जो है सत्ता हम लोगों की पुनः वापसी करे, शहजादे मुख्यमंत्री बने। ये एक पक्ष था। और तीसरा एक ऐसा पक्ष था जो ये चाहता था कि सत्ता परिवर्तन तो जरूर हो, परिवर्तन जरूर हो, लेकिन वो पिछले वाला 15 साल ना हो, कुछ और हो। लेकिन अंततः उनको एक बेहतर विकल्प ना मिलने के कारण वो पुनः अंतिम तक वो सट गए। हालांकि पप्पू यादव जी एक बेहतर विकल्प की तरह अपने आप को प्रस्तुत किए थे और सड़कों पर भी दिखा था, लेकिन क्या मन में आया। लेकिन ये जो तय है कि वो सारा शिफ्टिंग हो गया अंत तक, वोटिंग के वक्त तक ये एग्जिट पोल नहीं रहता है। एग्जिट पोल कई दिन पहले आपको ख़त्म कर लिए जाते हैं, लेकिन वो रातों रात जो चेंज होता है वो एग्जिट पोल से कहीं बाहर होता है, तो इसलिए एग्जिट पोल गलत। जैसे अगर हम सड़कों पे रहते हैं, हम संघर्ष करते हैं, तो मन में एक आशा रहता है कि शायद उसका कुछ प्रतिफल हमें मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाल के दिनों में जन अधिकार पार्टी, चाहे वो कोरोना का समय हो, बाढ़ का समय हो, चाहे वो जो चमकी बुखार था, इन सारी चीज़ों में बहुत बेहतर क्या उन्होंने ज़मीन पर उतर के काम किया। रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं रहा, नहीं लगता है अंदर से कि क्या फ़ायदा इन सारे कामों का? उन सब बातों को सोचते हैं और जो नए जो वादे करने वाले लोग हैं, अपने लोगों को किस तरह से लॉलीपॉप दिखाकर अपने ऊपर अट्रैक्ट करना है। और हमारे कार्य तो एक लाइन याद आता है, कसमें वादे प्यारे वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई नहीं किसी का जग में, झूठे नाते है ना तो का क्या, कसमें वादे प्यारे वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। क्या किया जाए, जो हो गया सो हो गया। लोग लुभावने वादे लोगों को अट्रैक्ट कर गए, लोग लुभावने वादे लोग अट्रैक्ट कर गए। आपको नहीं लगता कि जो आप लोगों ने मुद्दों को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाया था? जैसे तेजस्वी आए, बहुत समय पहले तक वो लड़ाई में नहीं थे, लेकिन जब रोजगार का मुद्दा उन्होंने उठाया तो युवाओं को अट्रैक्ट करने का काम किया,
तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें चूक गए। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। आप इसी से समझिए कि जो संघर्ष में नहीं है वो बाद में क्या करेगा, जो हमारे पीड़ा में नहीं है वो बाद में क्या करेगा। रोजगार के सवाल को लेकर बीएसएससी का 6 वर्षों में रिजल्ट नहीं आया, उसका केस है हम पे कि हमने बिहार एसएससी के बाहर आंदोलन किया और हम पे एफआईआर हुआ कि आपने गेट तोड़ दिया, आपने ये कर दिया। और ऐसे कई आंदोलन हो, चाहे वो रोजगार निकालने के सवाल हो, सचिवालय की वैकेंसी को लेकर हो, बीपीएससी के लेकर हो, दरोगा बहाली के लेकर हो, बीएसएससी के लेकर हो, सब में अगर किसी पार्टी की सबसे बड़ी भूमिका रही तो वो जन अधिकार पार्टी और जन अधिकार छात्र परिषद की रही है। तो जब हम सड़कों पर दिख रहे हैं तो इसमें बोलने की ज़रूरत क्या है, हम ऑटोमेटिक करेंगे। और निस्संदेह हमारी यही ख्वाहिश थी कि एक पारदर्शी परीक्षा हो और बिहार में खाली पड़े सीटों पर जल्द से जल्द वैकेंसी को निकाला जाए। और कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर दार्शनिक प्लेस बनाया जा सकता है, जहां से रिवेन्यू जनरेट हो सकता है, बंद पड़े चीनी मिल को खुलवाया जाए। कई सारे एजेंडे थे और पब्लिक डोमेन में थे, और ऐसा नहीं है कि वो प्रोपगेट नहीं हो पाए। लेकिन जिस तरह से रोजगार के जो एक लोक लुभावन वादे इस चुनाव में आ गए, तो ये केवल वादे थे, ये हवा वाली बातें थे। अब इसको समझना है तो आप समझिए 2 करोड़ लेके बोल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए लोग, क्या बिगाड़ लिया पब्लिक? नहीं दिया तो काला धन आएगा और जो है कि हर के अकाउंट में 15 लाख रुपया आ जाएगा, नहीं दिया तो क्या बिगाड़ लिए? दोबारा बना कि नहीं बना? जुमला महज। तो हर लोग अपने अपने वक्त में अपने अपने तरह से सत्ता की सनक रखने वाले लोग, सत्ता के हवस रखने वाले लोग अपने अपने तरीके से सत्ता पाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन यही कोरोना के दौर में सारे नेता चुपचाप थे, सभी नेता घर में बंद थे, कहाँ थे? यही आप मान लीजिए पटना के बाढ़ में हाफ पैंट पहन के जब उप मुख्यमंत्री भाग गया और उनके कौन कैंडिडेट को अच्छा बहुमत नहीं आया है जी। एलजेपी हो या जेडीयू हो, क्या फर्क पड़ता है? पीड़ा मर रहा है मरो, लेकिन हाँ जैसे ही तबीयत ठीक होगा तो फिर वहीं जाएंगे जो मार रहा था। क्या फर्क पड़ता? आगे की रणनीति क्या रहेगी जन अधिकार पार्टी की? विशाल कुमार कहाँ देखते हैं अपने आप को आने वाले दिनों में? क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिला यह भी सही वह भी सही। लड़ाई जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। जो पब्लिक और जो हमारे भगवान रूपी जनता का स्नेह और आशीर्वाद और आदेश होगा वही पालन होगा। संघर्ष पथ के पथिक हैं पप्पू यादव जी, हमारे नेता हैं। और बिहार में जो एक डायनेमिक पर्सनालिटी या डायनेमिक लीडर की ज़रूरत थी वो हैं। और बहुत अंदर से आदमी टूटा है हर एक कार्यकर्ता और अपने नेता कि कम से कम हौसला से उड़ान होती है, हौसला रखना चाहिए था बिहार के लोगों का। लेकर जो हो, एक संघर्ष के पथ की जो आइडेंटिटी है इसको हम लोगों ने जो बनाया है कि हाँ भाई संघर्षशील छात्र संगठन है, संघर्षशील पार्टी है, संघर्षशील उसका नेता कार्यकर्ता है। आप उसको बुलाइए, बीजेपी वाला आपका फ़ोन काट देगा लेकिन जन अधिकार वाला आ जाएगा। तो ये जो एक उम्मीदें पब्लिक डोमेन में हमने छोड़ी है, इसको मेंटेन रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। लोग बदले ना बदले, मुकद्दर उनका, हमारा फर्ज है, आवाज़ लगाते रहेंगे। लोग बदले ना बदले, मुकद्दर उनका, हमारा फर्ज है, आवाज़ लगाते रहेंगे। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, जीते हारे उसका मलाल नहीं है। थोड़ी सी पीड़ा तो मन के अंदर है, लेकिन फिर भी इनका ये मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया उसके बावजूद लगातार जनता के हितों को लेकर के सड़कों पर रहेंगे, उनके कामों के ऊपर बोलेंगे, बात करेंगे। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, नेताजी तो लगातार आपके सवाल उठा रहे हैं। क्या ईवीएम? जी, ईवीएम ना, ईवीएम पर तो सवाल हर बार उठता है और इसको बंद कर ही देने में फ़ायदा है। जब इतने सवाल हैं तो बैलेट पे जो ईवीएम बनाया, जब वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है तो हमारे देश में ज़बरदस्ती ईवीएम थोपना क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है कि चुनाव हारने के बाद किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव रामचंद्र यादव ने बंदूक लेकर ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोलने का काम किया, उन पर कई केसेस थे, पूरे थाना लग गया था। तो क्या अब किया जाए, किस तरह से विरोध किया जाए? हमने शांतिपूर्ण आंदोलन किया, ईवीएम बंद करो। चुनाव आयोग के इतने मैसेज, इतने अभी बोल रहे हैं ईवीएम बंद कीजिए, तो एक तरीका से चुनाव आयोग तक नहीं पहुंच पा रहे हो कि तमाम नेता बोल रहे हैं तो। लेकिन चुनाव आयोग क्या है? हमारा हिंदुस्तान का एक ऐसा हैंड है जिसको गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करेगी वो करेगा। ईवीएम अपने मन से थोड़े चुनाव आयोग बैन करेगा, नहीं, सरकार की उसमें चुनाव आयोग तो लेकिन एक स्वतंत्र संस्था है। लेकिन वो चुनाव आयोग अगर हिंदुस्तान गवर्नमेंट चाहेगा, अगर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा कि ईवीएम को खत्म करके और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो होगा, क्यों नहीं होगा? अगर सबकी सहमति है तो। लेकिन अगर सहमति नहीं है तो कहीं ना कहीं हिस्सेदारी और भागीदारी है। यहाँ जीते हुए कैंडिडेट को हराया जा रहा है नीतीश कुमार के फोन के माध्यम से,
जी। 20 वोट, 40 वोट, 80 वोट से विधानसभा में चुनाव कोई हार रहा है, क्या समझ रहे हैं आप? चुनाव तो 1 वोट से भी हारा जा सकता है, जीता जा सकता है। लेकिन रिकाउंटिंग भी नहीं किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? और कई जगह ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के प्रेशर में किया जा रहा है। जी। तो कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग है, सत्ता का दुरुपयोग है। सम्मान नहीं रहा। जी, सत्ता हमारा का- एक सुझाव होगा जरूर जी, वही मेरा आखिरी सवाल आपसे यही था कि क्या सुझाव देना चाहेंगे, चूंकि आप लगातार इतने दिनों तक सड़क पे रहे थे, संघर्ष किए थे, चीज़ों को आपने बहुत करीब से नोटिस किया था बिहार के राजनीति को लेकर के, क्या सुझाव रहेगा आने वाली सरकारों को? इन नेता मदारी लोग हाफ का कपड़ा पहन के पूरा डिश डैश में मार के और कहता है कि जो है कि हम जो है कि बहुत बड़े पब्लिक डोमेन को जांचते हैं, भांपते हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ा सुझाव रहेगा कि आप सड़क पर नहीं हैं या युवाओं को या छात्रों के बीच नहीं हैं, आप समस्या से अवगत नहीं हैं। जरूरी यह है कि आप अवगत होना स्टार्ट करें। नीतीश कुमार जी 5 साल एक बेहतर मुख्यमंत्री रहे और ऐसे कि शायद बिहार के इतिहास में वो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर उनका सत्र याद किया जाता है। तो वो इसलिए कि वो जनता दरबार लगाते थे, वो पब्लिक फ्रेंडली थे, वो मिलते थे। लेकिन आज 10 साल से जनता दरबार बंद है, नहीं मिलेंगे, बंद रहेंगे। नीतीश कुमार क्या कर लोगे? हरा के दिखा दो, फिर मुख्यमंत्री है। भाई उनको गुमान है अपने जात पर, अपने जमात पर और अपने मैनेजमेंट पर। तभी ना, क्यों हम युवाओं की बात सुने? क्या कर लेगा युवा हमारा? वोट तो जात के नाम पे ही देगा, जाके कन्वर्ट हो जाएगा, कहेगा कि वो जीत रहा है, थोड़े उसको वोट देंगे। जी। क्या फर्क पड़ता है किसी को? तो ये मोनोपोली हमने इन नेताओं के प्रति ऐसा बना के दे दिया है कि ये उस पे बड़ी स्ट्रांगली बिलीव करने लगे। लेकिन नीतीश कुमार जी एक बेहतर मुख्यमंत्री हैं और इस बार उनका अंतिम सत्र है। हालांकि पता ना कब कौन बैसाखी मार दे। जो कंधे पर हाथ रखकर नीतीश कुमार के कंधे पर हाथ रखकर बीजेपी बिहार में प्रवेश किया, बिहार में अपना धीरे धीरे कद बनाते गया। आज नीतीश कुमार ही पिछलग्गू हो गए इसी बीजेपी के। कब कौन पलटी मार दे बिहार की राजनीति में, कब पुनः चुनाव हो जाए। लेकिन एक बेहतर मुख्यमंत्री के लिए जनता से संवाद करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा हम लोग का अंदर का फीलिंग है और हम लोग भी करते हैं और यही हम चाहते हैं। हम लोग आंदोलन क्यों करेंगे? क्या ज़रूरत है? अगर डायरेक्ट पब्लिक और नेता के बीच में जब ट्यूनिंग है तो हमारा माध्यम क्या है? जब जनता के सवाल को कोई इग्नोर कर रहा है तब ना कोई पॉलिटिकल पार्टियाँ उभर रही है। और बिहार की राजनीति में अब पॉलिटिकल पार्टियों का उभरना अपने आप में एक बड़ी बड़ी चुनौती है। जिस तरह से हम लोगों ने एक लंबा संघर्ष करके सोचा था कि पब्लिक मूवमेंट होगा, बिहार आंदोलन की धरती है, बदलाव की धरती है और शायद मूवमेंट की तरह इस चुनाव को लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जकड़ गया। हाईली पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट में जो युवा बिहार है वो अपने पॉलिटिकली सेंसिटिवनेस खो दिया है। वो नहीं चाह रहा है कि मतलब कि आई हेट पॉलिटिक्स कह के वो इतना अपने आप को सीना चौड़ा कर रहा है कि आई हेट पॉलिटिक्स, हमको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। और बहुत बड़ा अपने आप को तीसमार का समझ रहे हैं लोग। तो नेता जो है बिहार के जनता से संवाद करें, डायरेक्ट जनता दरबार लगाएं, चाहे वो विधायक हो और एमपी हो। इनके लिए कंपलसरी हो जाए कि आप जनता दरबार लगाइए ही। कितना आप वर्क किए ये आप पब्लिक डोमेन में रखें तो शायद एक बेहतर बिहार। युवाओं को क्या सुझाव दें? पॉलिटिकली सेंसिटिव तो बनना होगा, आपको हर मुद्दे पर बनना होगा। ज़बरदस्ती कि आप कहें कि हमको पॉलिटिकली मतलब नहीं है, आप मैट्रिक इंटर ज़बरदस्ती पास करके चीट और चोरी से 11-12 पास करके बीरपुर में, तिलका मांझी में और LNMU में, पूर्णिया में, BN मंडल में, कहीं भी यूनिवर्सिटी में नाम लिखवा कर और पटना में तैयारी करें या किसी शहर में तैयारी करें और कहें कि डिग्री कंप्लीट हो गया, अब हम BA पास हैं। और उस सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होना। आपको कई सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री है, ओ ये तो ऐसे ही एकदम रट लो याद हो जाएगा। नागरिक है, अच्छा ये है, रट लो याद हो जाएगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट से बाहर आना होगा। वो कहना क्या चाहता है, वो हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस क्यों कराया गया है। तो हमको जो पॉलिटिकली नॉलेज हमारे बुक में है उसको अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। और जब तक हम पॉलिटिक्स को इग्नोर करते चलेंगे तब तक रोइए, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता। विशाल जी ने बड़ी बेबाकी से बताया कि जो बिहार की मौजूदा सरकार है, जो एनडीए अलायंस बढ़त बनाई हुई है और फिर से सरकार बनाने के पक्ष में है, उनको एक सुझाव इन्होंने बहुत बेहतर दिया कि मुख्यमंत्री को एक जो संवाद होता है अपनी जनता से, एक संवाद होना चाहिए। एक हमेशा ही उनसे बातचीत करने का जो सशक्त माध्यम होता है वो लगातार बने रहना चाहिए। अपनी जनता के साथ एक उनका ट्यूनिंग होना चाहिए बेहतर, जिससे वो उनके समस्याओं को समझ सकते हैं, विकास और बेहतरी के लिए अपना योगदान दे सकें। देख रहे हैं आप डी पीपल वॉइस, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।